देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से कुछ डिफरेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ को कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसको चेंज करने के लिए, चेंज लाने के लिए एक नया टॉपिक हम जो है आज पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के साथ साथ। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग इट्स करंट सिचुएशन। पाकिस्तान अफगान रिलेशंस ये एक मेजर जो है टॉपिक रहा है, चाहे आप करंट अफेयर्स को ले लो, चाहे आप पाकिस्तान अफेयर्स को ले लो, या इवन आपके ऐसे टॉपिक्स भी इसमें से आते हैं। तो वी विल स्टार्ट टुडे विद पाक अफगान रिलेशंस। हम इसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ एंगल से इसको स्टडी करेंगे और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया जाएगा पाकिस्तान अफगान रिलेशंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। मेन इश्यूज क्या है सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है। हालांकि हम लोग सब मुसलमान हैं, वो बॉर्डर के उस साइड भी इस साइड भी, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनको और हमें एक दूसरे के इतने खिलाफ कर देती है। सो व्हाट इज द इशू? तो सबसे पहला जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर रही होती है। तो ये लाइन जो है वो एक अग्रीमेंट की सूरत में सामने आई थी, जो कि हुआ था 1893 में। उस दौरान अफगानिस्तान ने और यूनाइटेड इंडिया, जिसे हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि उस टाइम रूल हो रहा था ब्रिटिशर से, उनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था। तो जैसे ही ये जो है रूल खत्म हुआ ब्रिटेन का, और जो है पाकिस्तान बना, उसके बाद अफगानियों ने ये क्लेम किया कि क्योंकि ये एग्रीमेंट ब्रिटिशर्स के साथ था और अब वो नहीं रहे, दैट मीन्स कि ये एग्रीमेंट भी खत्म है, और ये देयर इज नो बॉर्डर बिटवीन केपीके बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड दे क्लेम दीज एरियाज टू बी देयर्स। तो ये इशू है मेन, जबकि पाकिस्तान इसको रिजेक्ट करता है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल कानून के, इंटरनेशनल लॉ को देखें तो उसके मुताबिक जो है, जो भी स्टेट नहीं बनती है तो वही जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसी न्यू जो है कंट्री के पास चले जाते हैं वो सारे राइट्स। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी बात ये कि केपीके हो या बलूचिस्तान हो, रेफरेंडम के जरिए, वोट्स के जरिए ये लोग जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ गए थे। दैट मीन्स कि अफगानिस्तान का जो क्लेम है वो बेबुनियाद है। अच्छा, उसके अलावा टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है, कॉन्स्टेंट कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। फिर वो आप देखेंगे वार ऑन टेरर के बाद जो हमारी सिचुएशन बनी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई, और बहुत सारे लॉसेज हमने देखे, जानी और माली लॉस पाकिस्तान ने फेस किया। उसके बाद अभी हम रिसेंट जो वेव अगर हम देखें तो 2021 से लेकर ये रिसेंट वेव रिवाइवल ऑफ टेररिज्म हुआ, जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है। उसके बाद से तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या डिफरेंट अदर ISKP हो या दूसरे और ग्रुप्स हो, तो इन सब ग्रुप्स में दोबारा जो है एक एक्सट्रीमिज्म देखा गया है, उनकी एक्टिविटीज़ को रिवाइव होते हुए देखा गया है पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक कंसर्न रहा है, बहुत बड़ा इशू, जिसके लिए पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, तालिबान को अप्रोच किया है, और दे हैव बीन आस्क्ड टू मेक श्योर दैट देयर विल बी नो यूज ऑफ अफगान लैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। जबकि अफगानिस्तान अब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में नाकाम रहा है। अच्छा, उसके बाद रिफ्यूजी क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इशू हम कह सकते हैं कि है। द इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रिफ्यूजीज इनटू पाकिस्तान इज स्टार्ट हैज स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज एंड रेज सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ होस्टिंग अफगान रिफ्यूजीज रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। लेकिन क्या था कि देखिए 1979 के बाद जो है बहुत सारे आपने देखा कि जो है रिफ्यूजीज ने पाकिस्तान में बना ली। उसके बाद फिर वार ऑन टेरर हुई, उसके बाद फिर 2021 में जो अमेरिकन ने विथड्रॉ किया, तो उसके रिजल्ट में जो रिफ्यूजीज आए, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने एक ब्रदरहुड का और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को अपलिफ्ट करते हुए उनको जो है यहाँ पर जगह दी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि जो उनका रवैया है वो बहुत ही बुरा रहा, चाहे आप मुल्क के अंदर देख लें या मुल्क के बाहर। तो एक यूनिफाइड हम कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड एक कलेक्टिव जो व्यू था पाकिस्तानियों का उनको लेके, वो यही था कि दे शुड लीव। तो इसी वजह से आपने देखा कि 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दे शुड लीव द कंट्री फोर्सफुली, हम कहें, या एक हम कहें कि एक लीगल वे से उनको कहा गया कि आप जाएं। तो ऐसे में कोई भी कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई, कोई भी रद्द-ए-अमल अवाम ने नहीं दिया, क्योंकि एक कलेक्टिव एक जो है अप्रोच थी, और उनकी एटीट्यूड और बिहेवियर को देखते हुए जो है मतलब एक कंट्री जो उनको इतने टाइम से होस्ट कर रहा है, लेकिन जब भी बात आती है तो चूज़ करने की तो वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े हो जाते हैं वेरियस इश्यूज़ पे, या वो अपने इंटरेस्ट को बाला तर समझते हैं, हालांकि वो एक हिस्सा रहे हैं हमारे मुल्क का। अच्छा, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, पाकिस्तान हैज़ होस्टेड मोर देन 3 मिलियन रजिस्टर्ड अफगान रिफ्यूजीज। तो देखिए, इतनी बड़ी तादाद में होस्ट करना, और कंसिडरिंग पाकिस्तान ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको उस तरीके से रेसिप्रोकेट्स नहीं किया गया उनकी तरफ से, तो जिसकी वजह से फिर कंसिडरिंग द ऑल द सिचुएशन अराउंड इट, और टेररिज्म को देखें, वो खत्म नहीं हो रहा, उनका उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है, कोई उनकी तरफ से कोई जो है कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा डिफरेंट इशूज़ के ऊपर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जस्टिफाई करती हैं पाकिस्तान के इस मूव को। हालांकि इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये मूव जस्टिफाइड फिर भी कहा जाएगा कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशन दैट आर डेवलपिंग राइट नाउ। उसके अलावा वाटर शेयरिंग का चौथा इशू है। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम शेयर्ड रिवर्स हैव बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। डिस्प्यूट्स ओवर काबुल्स प्लान टू बिल्ड डैम्स ऑन मेजर रिवर्स व्हिच वुड रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर टू पाकिस्तान। ये एक और इशू है। हालांकि इसके ऊपर अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये भी एक इशू रहा है, और
कहते हैं ना कि एक इशू अभी भी पड़ा हुआ है, इट्स अ डेमोसल स्वॉर्ड। सो नेक्स्ट अगर हम करंट इश्यूज के बारे में बात करें तो मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो कर रहा है, लेकिन हालात कुछ बेहतर है नहीं। विद सीरियस एक्सप्रेशन रिफ्लेक्टिंग द ग्रेविटी ऑफ डिस्कशंस, द नेगोशिएशन रूम इज डिमली लिट, सिंबलाइजिंग द शेडो कास्ट ओवर द रिलेशनशिप। क्योंकि कुछ भी प्रैक्टिकल अफगानिस्तान की तरफ से स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डायलॉग है या डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हैं वो फ्रूटफुल साबित हो नहीं पा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो बायलैटरल डायलॉग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक होना चाहिए, हाई लेवल होना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिकल उसकी जो है एप्लीकेशन की तरफ भी उनको सोचना चाहिए, स्पेशली अफगानिस्तान को। उसके अलावा ज्वाइंट इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना चाहिए, कंसिडरिंग द नेबरहुड। हम जो है अपने नेबरहुड से बहुत कुछ अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं उस नेबर रिलेशंस को, जैसे कि ईरान है, अफगानिस्तान या इंडिया। तो कंसिडरिंग दैट आई थिंक अफगानिस्तान के साथ ये रिलेशनशिप्स को मजीद बेहतर किया जा सकता है इकोनॉमिकली, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। यूज़ ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स, देखिए पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और एक क्या कहते हैं, एक डिप्लोमेटिक अंदाज में जो है अपने इश्यूज को रेज किया है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन they all those diplomatic talks or negotiations have not been fruitful for Pakistan. अगर हम 2020 की बात कर लें या 2021 की बात कर लें तो ड्यूरिंग प्रीवियस गवर्नमेंट हम देख रहे थे कि देयर वाज नेगोशिएशंस गोइंग ऑन जो कि फेल हुई, और उसके नतीजे में जो बहुत ही एक्सट्रीम एक आपने देखा कि वेव आई टेररिज्म की। तो ये चीज़ तो है कि इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा कि अब थोड़ा प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान शुड यूज़ ऑल इट्स ऑप्शंस टू मेक श्योर कि जो उनकी ज़मीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और जो टीटीपी है या दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वहाँ पे ख़त्म किया जाए, रोका जा सके। अच्छा, अगर हम लीडरशिप की बात करें तो वहाँ पर अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान में अब जो है वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, और कोलिशन गवर्नमेंट हम कह सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट चल रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रोल की बात करें तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस था, जो कि न्यू हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनका जो एड्रेस था दैट वाज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए कोलोब्रेशन के ऊपर तवज्जो दी और फोकस रखा। तो ये एक अच्छा जो है पॉजिटिव साइन है फॉर द गुड रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। जबकि वहाँ पर अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान की गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो रिसेंटली हम देखें कि अभी जो मार्च के अंदर पाकिस्तान ने जो है रिटेलिएटरी मूव, जो रिटेलिएटरी अटैक किया है वहाँ पर, जिसके अंदर उनके जो है दहशतगर्दों को मार गिराया है। तो ये एक ऐसा मूव था जो कि अफगानिस्तान ने फिर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया। अफगान गवर्नमेंट ने जो है कहा कि इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान विच हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड डजंट अलाउ एनीवन टू इन्वेड इट्स टेरिटरी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की तरफ से आया। जबकि पाकिस्तान ने जो है कहा कि इस्लामाबाद विल कंटिन्यू टू हेल्प नेबर जॉइंटली डिफीट टेररिस्ट ग्रुप्स। डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन्स टू शट अफगानिस्तान ट्रेड कॉरिडोर इफ वायलेंस डजंट अबेट। तो एक जैसे हमने शुरू में कहा कि कैरेट एंड स्टिक, यानी कि दोनों ही तरीकों से पाकिस्तान इज हैंडलिंग विद द सिचुएशन वेरी मेच्योरली। और वो कह रहा है कि इस्लामाबाद इज रेडी टू प्ले इट्स रोल। तो लेकिन अफगान गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू कोलैबोरेट विद पाकिस्तान गवर्नमेंट टू गेट रिड ऑफ दिस menace ऑफ द टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इस चीज़ के ऊपर जो है अफगानिस्तान को सोचने की ज़रूरत है। इस टाइम पे वो दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, और ड्यू टू इट्स ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ और जो टेररिज्म को लेके उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक आइसोलेटेड है इंटरनेशनली। तो दे मस्ट टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप्स टू मेक अदर कंट्रीज realize or recognize Afghanistan's seriousness in handling terrorism. अच्छा, इम्पैक्ट क्या है? आपको पता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स का ओवरऑल डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है, और वो टेंशन की एक टेंशन की सूरत में नज़र आता है। बॉर्डर को हम देख लें तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाया है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ा दी है, कंसिडरिंग देयर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिस्ट। तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाकिस्तान के जा रहे हैं, तो दैट्स अ नेगेटिव इफेक्ट। उसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इकानमी के हवाले से इस टाइम बहुत पीछे हैं, और उनके हालात भी बहुत बहुत बुरे हैं। तो कंसिडरिंग दैट कि ये बहुत ज़रूरी है, और इसका इम्पैक्ट हमारे रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर भी आया है। इकोनॉमिक और ट्रेड इम्प्लीकेशंस आपको पता है कि जो है दोनों ही कंट्रीज बहुत ही इकोनॉमिकली सफ़र कर रही हैं। अफगानिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना है, लेकिन जो है उसके बावजूद भी दोनों ही कंट्रीज एक पॉजिटिव अप्रोच रखती हैं फ्यूचर को लेके। सो दे मस्ट गो ऑन एंड two countries have the potential to enhance regional connectivity and boost economic growth through trade agreements and joint ventures. इसके अलावा कल्चरल रिलेशनशिप्स जो है, सोशल इन्फ्लुएंसेस, बायलैटरल रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को भी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केपीके और जो है अफगानिस्तान वो सिमिलर कल्चर को जो है वो करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये भी एक पॉजिटिव लिंक हो सकता है जो कि रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकता है फॉर द फ्यूचर।
अच्छा, तो हम कंक्लूड करते हैं इसको। तो आपने देखा कि इंपॉर्टेंस बहुत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बायलैटरल रिलेशंस, हिस्टोरिकल, करंट और पोटेंशियल फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान plays a crucial role in the regional stability, and there are definitely challenges in the way, like terrorism. Both the countries must collaborate and get rid from this terrorist organizations. Afghanistan must take some concrete steps with the help of Pakistan, using Pakistan's intelligence and military. So this will help Afghanistan itself in improving its economic and diplomatic conditions. So promoting regional development is another important area that needs focus. तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नेगोशिएशन के जरिए इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि अब आगे बढ़ने का टाइम है। अफगानिस्तान ऑल्सो मस्ट नाउ रियलाइज के बहुत ही ज़्यादा कोलेब्रेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद अब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक सिंगल कंट्री की तरह आगे मूव करो। यू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज एज वेल, जिसके लिए आपको जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, अपने लैंड को, अपने एरिया को टेररिस्ट के लिए लॉन्चिंग पैड जो है नहीं बनने देना चाहिए, एंड दे मस्ट टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट। सो दैट्स ऑल। आज हमने इस टॉपिक को कवर किया है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह कुछ और रीजनल जो है इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और कुछ और नेबर्स के बारे में भी हम जो है रिलेशनशिप्स के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो stay tuned for it. If you understood and liked the video, then you must subscribe to the channel and share the video. Thank you so much.